जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम डोब गांव में हैं और डोब गांव की गलियों गलियों में हम लोगों से बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है रोहतक के अलग अलग गांवों में जाकर लोकसभा दंगल 2019 का जायजा लेना और लोगों के मन में किस सरकार को लेकर जो है उनका विचार बन रहा है, किस नेता को हम वोट देंगे, उनका नेता कैसा हो। हम अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको गांवों की गलियां यहाँ पे दिखाना चाहूँगी जो बिल्कुल शहरों से बिल्कुल अलग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल शहरी जिंदगी से कटी हुई जिंदगी आप देख सकते हैं। सारी सुविधाओं से लेस है, लेकिन जो दिक्कतें यहाँ पर आजकल देखी जा रही हैं, पानी की बड़ी दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। गंदा पानी पीने को मिल रहा है, उसके कारण जो है बीमारियाँ यहाँ पे पनप रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़के मौजूद हैं जो इसी गांव के हैं और हमें रास्ते में मिले, हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन, ये बताइए, आप हमें डोब गाँव के माहौल के बारे में कुछ बताइए, यहाँ की गलियों के बारे में कुछ बताइए। गलियों का तो सुधार मैम ये दो हुड्डा के राज में ही हुआ था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री तभी हुआ था। और अब न तो बिजली है और न पानी है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जैसे आप देख सकते हैं, जहाँ तक देखोगे कूड़ा करकट कितना पड़ा, न तो आप देख सकते हैं ये डोब गांव की सड़कें हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। बिजली के खंभे आपको दिखेंगे, बिजली के खंभों में यहाँ पर आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी। लोगों की दिक्कत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, सर पर कूड़ा रख कर ले जा रही हैं। जैसा कि महिलाओं ने बताया कि यहाँ पे कोई कूड़ा घर नहीं है, कूड़ा फेंकने में बड़ी दिक्कत होती है, मच्छर पनपते हैं और जो पानी है वो साफ नहीं आता। उसकी वजह से जो काला पीलिया है और पेट संबंधी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर कम है। आपने कभी कोशिश नहीं करी कि अपनी जो बात है ऊपर तक ले जाएं? हमने कहा था और ये लिख के भी दिया था मंत्री साहब को भी, मनीष ग्रोवर जी को भी और सीएम साहब को भी दिया था कि यहाँ मजदूर सफाई कर्मचारी बहुत कम है। तो आपकी बातों की सुनवाई नहीं होती? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है जी। तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं जी, ये सरकार काम करे और सफाई कर्मचारी गांव में, हर गांव में बढ़ाए और अच्छी तरह सफाई हो जाए और पानी की सुविधा हो जाए। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पर गंदगी आप देख सकते हैं, मच्छर यहाँ पे पैदा होते होंगे, मच्छर की वजह से काफ़ी दिक्कत है। भाई साहब, ये बताइए, पानी बरसात का है, बरसात तो हुई नहीं है, कब से इकट्ठा है? पूरे गांव का पानी यही आता है मैम। बेटा आप बताइए, आप स्कूल जाते हैं, रोहतक के SVPS पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी साल की उम्र है आपकी? 16 साल की। आप ये बताइए कितनी दिक्कत होती है इस गंदे पानी की वजह से, क्या दिक्कत है आपकी? उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं और मच्छर इसमें बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को दिक्कत है, खेल नहीं पाते हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ के प्रधान हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, कभी आपने कोशिश नहीं करी ये बात आगे तक? यहाँ सीएम साहब खुद खड़े होकर देख के गए थे और उन्होंने बोला था, डीसी साहब को भी बोला था कि इसका प्रबंध किया जाए और इसका जल्द से जल्द करा जाए काम। अब तक कोई काम चालू नहीं हुआ, ना कुछ सुनवाई हो रही। तो उसके बाद आपने अप्रोच किया था? नहीं, बिल्कुल, मैं कई बार गया भी हूँ, चंडीगढ़ भी गया हूँ, मैं सीएम साहब के पास भी लिख के भी दे के आया हूँ। और जो ये है हमारा डीसी साहब के पास तो मैं तीसरे दिन जाता हूँ इस काम के लिए। स्कूल का बच्चा है। बेटा आपका नाम क्या है? आर्यन। आर्यन, ये बताओ आपके घर कहाँ पे है? यहाँ पे अंदर है डोग। अच्छा, ये गंदगी यहाँ पर है, उससे दिक्कत होती है आपको? यस। क्या दिक्कत होती है? इससे बहुत सारे बच्चे को बीमारी लगती है और सांस ऊपर नीचे होने लगती है। कभी आपको भी प्रॉब्लम हुआ है कुछ? हाँ, क्या? मेरा नमूनिया बिगड़ा हुआ है, वैसे अब मैं ठीक हूँ। यहाँ पे हमें एक टोली यहाँ पर मिली है। नमस्कार अंकल। अंकल, हम चुनाव आने वाले हैं, आप लोग वोट देंगे
2019 का दंगल होने वाला है लोकसभा का। आपने सोच के रखा है कैसी सरकार लाएंगे, किस नेता को चुनेंगे? हम दीपेंद्र में, किसको चुनेंगे? दीपेंद्र में। क्यों? दीपेंद्र को क्यों? हमारे गांव में इलाके का है, हमारे इलाके का है वो। एक मिनट अंकल, मैं थोड़ा सा इधर चली जाऊँ। चले जाओ। आप किसको चुनेंगे? आपका नाम क्या है अंकल? सोमनाथ। अंकल, आपने कहा कि आप सरकार चुनेंगे, किस तरीके की सरकार चुनेंगे? हम देवेंद्र के हैं कहना, उसी को ही कहना, हम इलाके का उसी को ही कहना देते हैं। क्यों? वो ईमानदार आदमी हमारे लिए फायदेमंद है इसलिए, और कोई हमारे को किसी का कहना बहसबाजी नहीं है कि कहना। आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? आप ये बताइए, आपने किसको सोच कर रखा है? कितने साल से वोटिंग कर रहे हैं? दीपेंद्र है, क्यों? ईमानदार है, उसी की वोट है। नेक ईमानदार है, गरीबों की मसीहा है। क्या सेवा की गरीबों की? बिजली पानी फ्री कर दिया उन्होंने, रोड टू रोड कर इतनी इस गांव में जिसका कोई अंत नहीं। और ये खट्टर साहब आने के बाद ना गांव में पानी है ना लाइट है। 8-8 दिन के ना पानी नहीं आया तो क्या करेंगे बोलो, किसको देंगे वोट? आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? रामपाल। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? अपना तो दीपेंद्र ही है, इस गांव के सारे कांग्रेसी हैं। जैसा कि हम रोहतक के अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, अब हम दूसरे गांव सुनारिया कला में मौजूद हैं। यहाँ पर हमें ये औरतें मिली हैं काम करते हुए। हम इन्हीं से बातें कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फोकस है वो महिलाओं पर है। महिलाओं की दिक्कतें दिखाना प्राथमिकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें महिला फेस करती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की दिक्कतें हम आगे तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो। यहाँ पर सुनारिया कला की महिलाएं हैं, काम कर रही थी। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी। ये एक यहाँ पर भैंसों का तबेला है, जहाँ पे भैंसों के लिए चारा वारा काटा जा सकता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने मशीन रखी हुई है। यहाँ पर इनका काम अभी रुका हुआ है क्योंकि बिजली नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजली की बड़ी दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है, कई कई घंटे इनको वेट करना पड़ता है। इसकी वजह से इनके जो पूरा दिनचर्या है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी की वजह से बिजली नहीं है, पानी नहीं आ पाता, कई कई दिनों तक ये नहा नहीं पाते। बच्चों की हालत बड़ी बेकार होती जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से इनको इन्फेक्शन भी लगे हैं। अम्मा ये बताइए, आपका नाम क्या है? आप ये बताइए, कितने सालों से सुनारिया कला में हैं? मन्नत बेटी 80 साल की हो गई। 80 साल के आप हो गए हैं। अम्मा, आपने सुनारिया कला का वो माहौल भी देखा होगा और आज भी देखा है, कितना बदलाव हुआ है? बहुत हो गया, कैसे, आप बताओ हमें। बढ़िया हो गया। वो ऊँटे में करते करते के था 15-15 डंडी डोरी रखा करते के था जी। आप ये बताओ, आपको पता है ना कि अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, आप अपना नेता चुनोगे? हाँ, आप वोट देने जाते हो? हाँ, तो एक वोट की कीमत पता है ना कि हिंदुस्तान की किस्मत बदल देता है। बहुत बदल गई और कराएंगे। किसको वोट दोगे? कौन सी सरकार चुनोगे? कौन सा नेता चुनोगे? हमारे को अलग अलग तरीके के व्यूज़ यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर एक और महिला यहाँ पर हैं। आप ये बताइए, आप कितने साल की हैं? 24 साल की। और आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, कितने साल हो गए शादी को? 7 साल। 7 साल हो गए। 7 साल आपको सुनारिया कला में हो गए। कितना चेंज देखा आपने? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। वोट देने जाएंगे? हाँ। किसको वोट देंगे? दीपेंद्र को। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया है, सबके बारे में सोचा है। मुकेश, ये बताइए, आप किसको वोट देने वाले 2019 के दंगल में? कौन सा? किसको? दीपेंद्र को। क्यों? अच्छे नेता इसीलिए। अच्छा, आप किसको वोट देने वाली हैं? दीपेंद्र को। क्यों? थोड़े नौकरी पर लवाया, मेरा बेटा लवा रखा, पोस्टर लवाओगा, ये न्यू देंगे। बढ़िया काम करे है। बिजली की कमी है जी, और तो कोई सी बड़ी कमी नहीं है जी। बिजली। आप किसको वोट देने वाली हैं? किस तरीके की सरकार आप सोचते हैं कि इस तरीके की सरकार आए? दीपेंद्र। क्यों? अच्छे नेता। गांव-गांव में कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं कि लोगों से बात यहाँ पर करें, लोगों से बात करें। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुभाष मैडम। सुभाष, ये बताइए, गांव सुनारिया कला में कितने टाइम से हैं आप? काफ़ी लंबे टाइम से हैं।
आप ये बताइए कि आप 2019 का दंगल आने वाला है लोकसभा का, कैसी सरकार का चयन करेंगे? 2019 में जैसे इलेक्शन हो तो हमें दीपेंद्र हुड्डा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे स्वभाव के और मिलनसार आदमी है। कभी मिले आप उनसे? बिल्कुल, काफी टाइम मिले, 10-20 बार मिले हैं जी। कैसा बिहेवियर रहता है? अच्छे व्यवहार के आदमी है। आपके सुनारिया कला में किस तरीके की दिक्कत आपको दिखती है? फिलहाल दिक्कत है, जैसे भाई साहब ने ये काम कराया था दीपेंद्र भाई ने पहले, उसके बाद कोई देख रेख नहीं है यहाँ पे। जैसा कि लोगों ने बताया बिजली की बहुत दिक्कत है। बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। 5 साल से यहाँ कोई नहीं पूछ रहा। कुछ लोगों से हम और बात करने की कोशिश करें, गांव-गांव में हर लोग से बात करने की हमारी कोशिश है। आप ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? सुनारिया गांव से। सुनारिया गांव से। कितना टाइम हो गया आपको सुनारिया गांव में? बस इधर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए लोकसभा का चुनाव आने वाला है, युवा हैं, किसको वोट देंगे? इसको दीपेंद्र को। क्यों? क्यों? अच्छा है, हमारे इलाके में बढ़िया काम करता है। क्या काम किया है? बहुत बढ़िया काम कराया सभी के लिए। बाबा, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, कभी सोचा है किसको वोट देंगे? किसको? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणधीर है। हाँ? रणधीर जी, आपने किसको सोचा है, किसको वोट देंगे आप? जो सच्चा सेवक होगा उसको। कौन है सच्चा सेवक आपकी नजर पे? दीपेंद्र हुड्डा। ये भी कह रहे हैं दीपेंद्र जी को वोट देंगे। यहाँ पर बुजुर्ग वोट यहाँ पर आपको नजर आएगी। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। बाबा, आपका नाम क्या है? ईश्वर सिंह। आप किसको वोट देंगे लोकसभा में? चौकीदार को। बाबा, ये बताइए, कहीं ना कहीं आपका खेल हमने बिगाड़ दिया, माफी चाहते हैं उसके लिए। आप ये बताइए, आप किसको वोट देंगे 2019 बीजेपी ने दिया। क्यों? तो काम अच्छे कर रहे हैं। क्या काम किया आपके गांव में? सारे काम कर रखे हैं, सारे काम। सरकार अच्छी, सारे काम अच्छे हैं। बाबा जी बीजेपी को वोट देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहस छिड़ गई है कि वोट कि कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे। बाबा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। आप किसको वोट देने वाले हैं? मैं इसके फजल हुड्डा के लड़के को देने का लिए तैयार। हम दीपेंद्र को देंगे वोट। क्यों? क्यों? अच्छा आदमी है, मिलनसार आदमी है वो दीपेंद्र। आप कभी मिले दीपेंद्र जी से? हाँ, मिले हैं। कैसा बिहेवियर था? क्या यादगार यादें हैं आपसे? बहुत बढ़िया आदमी है और उसको कोई हरा नहीं सकता। यहाँ से कोई भी बीजेपी किससे को भी लिया है, दीपेंद्र को नहीं हरा सकता यार। क्यों नहीं हरा सकते? हूँ अच्छा आदमी है, उसने काम कर रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक कमरे में गई थी जहाँ पे बुजुर्ग ताश खेल रहे थे। मिला जुला रिएक्शन मुझे मिला। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा बीजेपी को वोट देंगे, तो किसी ने कहा कांग्रेस को वोट देंगे। अपनी अपनी राय हम लोगों को बताई और हमारी कोशिश है आम जनता के बीच में जाकर आम जनता से बात कर उनकी रायों को लेना। यहाँ पर हम सुनारिया कला में हैं, वहाँ पर गलियों में जाके लोगों से बात कर रहे हैं। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा अंगूरी। अंगूरी, आपको पता है कि अब वोट होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं? ये आदमी का तो था सरदारी ना। तो किसको वोट देंगे आप? किस? मैं? हाँ। वोट? हाँ जी, मर्द और पूछेगा हम तो उससे के दे देंगे। कहीं ना कहीं लोगों को ज्ञान नहीं है अपनी वोट पावर का। बहुत सारे सवाल हमें ऐसे सुनने को मिले जिन्होंने अंदर से एक प्रश्न हमारे मन में उठा दिया है कि कहीं ना कहीं प्रचार और जो लोगों को अपने वोट की कीमत की अहमियत का यहाँ पर ज्ञान नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि मिला जुला रिएक्शन हमें लोगों से मिला है। हमने हर तबके के लोगों से बात करने की कोशिश करी है, युवाओं से बात करी, हमने महिलाओं से बात करी, हमने बुजुर्गों से बात करी। हर कोई अपने विचार से, अपने सोच के हिसाब से अपने नेता को लाएगा, वोटिंग करेगा। और हमारी कोशिश है कि हम आम जनता में जाकर आम जनता से पूछें, उनकी समस्याओं पर बात करें, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं आगे तक हम पहुंचा पाएं। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए पूरी इंडियाज़ 18 की टीम को, लेकिन आप देखते रहिए इंडियाज़ 18। नमस्कार।